नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की तर्ज पर अब बेट होगा। जी हां, बेट पिछले साल ही ये मुद्दा आया था। बेट अर्थात बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता होगी। हालांकि ये नेट की तर्ज पे होगी, यानी जिन भी स्टूडेंट ने नेट किया है उनके लिए ये अनिवार्य योग्यता नहीं होगी कि बेट देना ही देना है। हालांकि जो नेट नहीं पास है वो बेट दे सकते हैं, क्योंकि बेट पास करने के बाद ही, चाहे नेट पास करें चाहे बेट पास करें, इसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बना जा सकता है। तो कई राज्य जो हैं कि अपने यहाँ सेट का एग्ज़ाम कराते हैं, नेट के एग्ज़ाम के बाद भी सेट के एग्ज़ाम कराते हैं, ताकि जो है कि अपने स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे सके जो कि नेट में किसी वजह से पास नहीं हो पाते हैं। तो वो हर राज्य का एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो राज्य सरकार कराती है। तो उसमें जो है कि वो पास होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता अपने यहाँ रख पाते हैं। तो कई ऐसे राज्य हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो कई ऐसे राज्य हैं जो कि आपको सेट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे वहाँ पे सेट का आयोजन किया जाता है। तो इसी प्रकार बेट का भी आयोजन बिहार में किया जाएगा। हालांकि ये पिछले साल ही मुद्दा उठा था और उस पर कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इस पे सिलेबस बनाया जाए। तो कई साथी कमेंट में पूछ रहे थे कि बेट का सिलेबस क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे सेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ वहाँ लगभग नेट के एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके समतुल्य ही उसका सिलेबस रखा जाता है सेट का। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो भी बेट का सिलेबस बनेगा वो नेट के सिलेबस के समतुल्य ही बनेगा, यानी जो नेट का सिलेबस होता है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके समतुल्य ही बनेगा। और लगभग आपको देखने को मिलेगा कि हर सेट के एग्ज़ाम में, जहाँ जहाँ पे सेट के एग्ज़ाम होता है जिस जिस राज्य में, वहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, यानी नेट के तर्ज पे ही बनाया जाता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि हालांकि अभी तो बेट का ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, इस पे कार्य चल रहा है। तो बेट का सिलेबस जो भी आएगा वो नेट के समतुल्य ही आएगा। तो आप नेट के सिलेबस पे ही जो है कि फोकस करें और नेट के एग्ज़ाम पे ही फोकस करें, ताकि आप नेट एग्ज़ाम अगर पास जाते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बेट पास होते हैं या फिर सेट पास होते हैं तो आप उसी पर्टिकुलर राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो पाते हैं। तो क्या है मामला, इसको देख लेते हैं। बिहार में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए नेट जैसा होगा बेट, विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय कोर्स पर भी सहमति बनी है। तो राज्य के यानी बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिया जाएगा। टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद के पात्र माने जाएंगे। गुरुवार को, यानी इसी गुरुवार को, राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की सामान्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। इसके अनुसार बिहार के विद्यार्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक से कहा कि बेट का सिलेबस तैयार कराएं। सिलेबस के आधार पर बेट आयोजित किया जाएगा। सिलेबस को यूजीसी अप्रूव करेगा। अभी अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। तो अभी बेट के सिलेबस पे काम चल रहा है, हो सकता है कि 1-2 महीने इस पर लग जाए। जब भी आपको बेट का एग्ज़ाम या बेट का नोटिफिकेशन 2025 में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जुलाई महीना, तो जुलाई महीना आज 11, आज अगस्त महीना, आज 11 अगस्त हो चुका है। तो अभी हो सकता है इस पर 2-3 महीना और लगे सिलेबस तैयार करने में, क्योंकि सरकार अगर चाहती, कोई भी सरकार अगर चाहेगी तो सिलेबस तैयार या फिर किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से कुछ महीनों में करा सकती है। लेकिन अगर नहीं चाहेगी तो फिर उस पर धीरे धीरे काम होगा। तो अगर सरकार वास्तव में चाहेगी तो 1-2 महीने के अंदर अंदर सिलेबस तैयार कर लेगी, और इसके बाद जो है कि ये फाइनली यूजीसी को जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें 2-3 महीने का समय मान के चल सकते हैं। और जब भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, संभवतः ये एक अनुमान है। तो इस दौरान शिक्षा मंत्री ने परिषद से राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों की परीक्षा और कापियों की मूल्यांकन प्रणाली ऑनलाइन करने के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि यहाँ बिट्स पिलानी मॉडल पर काम होना चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स के संचालन को सर्वसम्मति से सहमति दी गई है। सीएम रिसर्च फेलोशिप योजना में पटना विश्वविद्यालय के मॉडल को प्रभावित किया जाएगा। तो
ये वीडियो बनाने का मेन एजेंडा था तो कि जो सिलेबस है वो तैयार किया जा रहा है बेट का, और ये नेट के ही तर्ज पे होगा, तो नेट का ही सिलेबस आप मान सकते हैं। नेट के ही सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल यूजीसी नेट जून जो री एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त से प्रस्तावित है, 4 सितंबर तक चलने वाला है। उसके बाद आपको कहीं न कहीं दिसंबर माह में एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकता है नेट का, जो नेट दिसंबर 2024 का होगा एग्ज़ाम। तो उसी के आसपास आप दिसंबर 2024 और बेट का भी तैयारी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है संभवतः दोनों आसपास ही पड़ जाए। तो फिलहाल ये बात की बात है कि अभी नेट का सिलेबस पे काम और बेट के सिलेबस पे काम चल रहा है। कब पूरा होता है ये तो आयोग ही जानता है, सरकार ही जानती है। इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो यूजीसी को भेजा जाएगा, यूजीसी से वहाँ पे परमिशन मिलेगा, उसको अनुमति मिलेगी। फिर दोबारा जो है कि नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा कि कितने सब्जेक्ट में बेट का एग्ज़ाम लेना है, और इस पे जो है कि आयोग बाकायदे परिचर्चा करेगा कि कहाँ सेंटर बनाया जाएगा। ये एग्ज़ाम जो है कि ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा। तो जिस प्रकार से पात्रता परीक्षा जो है कि ऑनलाइन मोड में होता है, बिहार सरकार कराती है, उसी प्रकार हो सकता है कि ये बेट का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो। हालांकि अभी इस पे ऑफिशियली कुछ नहीं है, जो भी आएगा नोटिफिकेशन में उस पर साफ साफ मेंशन रहेगा, क्योंकि बेट में ये पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसी को देखते हुए सारी तैयारियाँ पूरी करने में संभवतः सरकार को 3-4 महीने लग जाए, सिलेबस तैयार करने में, एग्ज़ाम लेने में। तो 2025 के स्टार्टिंग में ही आपको बेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद है उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे ना सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।